जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की आपकी क्लास 5 फ्रैक्शन की क्लास होने वाली है, भिन्न की क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो मैंने आपको सिलेबस कराया है, सिलेबस में सबसे पहले जो टॉपिक है वो भिन्न है, तो मैंने भिन्न को उठाया है। भिन्न में आपकी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम कवर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले भिन्न ही मैं आपको करा दूं, और डेली मैं आपको क्वेश्चन कराने के बाद क्वेश्चन देती हूं और फिर दूसरी क्लास में उन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करती हूं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही हैं। तो देख लीजिए, आज आपकी क्लास 5 है। कल क्लास 4 में जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे वो 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन ये है, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन हम अभी लिख लेंगे। तो देख लो, जिनका एकदम सही हो वो अपना आंसर भी चेक करें और जिनका गलत हो वो समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन, सरल कीजिए। ये पूरी एक भिन्न दी है, इस पूरी भिन्न को हम बोलते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न को बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। इस भिन्न की कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई परिभाषा नहीं होती। तो इस भिन्न को सॉल्व करने का तरीका है, इसको नीचे से सॉल्व करते हैं, यहाँ से। तो अब मैं इसको क्या करूं, 5 - 1/2 मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ इसको। इसके नीचे 1 मान लिया मैंने। 1 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 2। यहाँ गुणा में 2 लिखिए, यहाँ भी 2 लिखिए। 2 से 2 काटो, 5 दूनी 10 - 1 9/2। इसका मान कितना आया, 9/2। तो आप इसको यहाँ लिख लो, 1 + 4/2 + 3। और देखो बट्टे में इस पूरे का मान कितना आया है, 9/2। तो आप क्या करोगे, 9/2। अब इसका गुणा इसमें कर दो, 3 का गुणा 2 में कर दो। 1 2 3, 3 कंडीशन वाला अगर ऐसी भिन्न के रूप में आपको देखने मिल जाए तो आपको इसका गुणा इसमें करना है। तो देखो 2 तिया 6, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। समझ गए। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ, ऐसे 2/3 लिख देती हूँ डायरेक्ट। आपको समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊंगी नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट एकदम बेसिक से कर रहे हैं उनके लिए तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना समझ गए। हमने अपनी भिन्न को यहाँ तक पूरा सॉल्व किया है, अभी यहाँ तक नहीं किया, सिर्फ इतना सॉल्व किया है, इतना। 2 + इस पूरी का मान 2/3। अब देखो माइनस यहाँ लगाए तो यहाँ लगा लो, 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे कोष्टक बना हुआ है ऐसे, आप इसको सॉल्व करो ऐसे। अब भाग का मतलब आप ऐसे ही तो करोगे, 2 से कट गया 5 बार। ठीक है। जब ये 5 बार कटा, इसका मान कितना आया, 5। इस पूरी कंडीशन का मान 5। अब ये संख्या भाई ऐसी तो है, 1/2 5। इसका मतलब ये है, यहाँ गुणा लगा है तो 5 एकम 5, 5/2 हो गया। यहाँ पे लिख लिया मैंने 5/2। इसको पूरा सॉल्व किया तो 5/2 आया। अब आपको करना क्या है, इतनी भिन्न सॉल्व कीजिए। 2 + 2/3, इसके नीचे 1 मानो। 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, 3 से 3 काटो, 3 दूनी 6 + 2 कितना हुआ, 8/3। दिख रहा है आपको, इस पूरे का मान 8/3 आया। अब देखो 1 + 4/, इसका मान 8/3 है इस पूरे का, तो 8 और 3 नीचे आ रहा है तो मैं 3 को गुणा में यहाँ लिख देती हूँ। अभी मैंने सिखाया था ना आपको कि 3 वाली कंडीशन बन जाए, जैसे 1/2/3 तो ये ऊपर चला जाता है। ऐसी कंडीशन में हमने इस 3 को पहुँचा दिया ऊपर, 4 से ये कट गया 2 बार। ठीक। अब देखो ये यहाँ पे -5/2 भी तो है। ओके। अब 1 + 3/2, 1 + 3/2 -5/2। अब इसको सॉल्व करो आप, दिख जाएगा ना आपको। इतना सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 + 3/2, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लो 2, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, 2 एकम 2 + 3, 2 और 3 5/2। कितना आया, 5/2।
2 और -5/2। इतनी कंडीशन समझ गए। ये माइनस का 5/2 है, ये प्लस का 5/2 है। 5/2 में से 5/2 गए, क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0। इसका आंसर हो गया 0। आई होप आपको समझ आया हो। इतना जो मैंने लिखा है ये पूरा रफ है, पूरा रफ है। ये पूरा रफ था, आपको समझाने के लिए सॉल्व किया, और ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन जो अभी हमने किया है और एक क्वेश्चन आपका ये 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन 2 भी लंगड़ी भिन्न के ऊपर है। इसको यहाँ से सबसे पहले सॉल्व करोगे। अब देखो, एक सही 1/2 वाली कंडीशन है, तो इसमें क्या करोगे? इसमें आपको करना है इसका गुणा इसमें करो और इसको जोड़ दो। 2 एकम 2 और 1 3, तो इसका मान कितना आया? 3/2। इसका मान 3/2 हो गया। अब आपको सॉल्व करना है 1 + 1/4। 1 + 1/4, इसके नीचे 1 मानो, 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 का गुणा यहाँ करो, 4 का गुणा यहाँ करो, 4 से 4 कटा, 4 एकम 4 + 1, तो ये 5/4। इसका मान आया 5/4। इसका मान देखो, मैंने 2 तो इसका किया है 3/2 का। अब 1 + 1/, अब इसका मान है 5/4। 5 यहाँ पे बट्टे में देखो 4 आएगा, इसको मैं ऊपर पहुँचा दूँ, 4 एकम 4, तो मैंने यहाँ इसको ऊपर पहुँचा दिया। अब आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 + 4/5 को, तो क्या कंडीशन आएगी? 5 इसका एलसीएम, 5 का गुणा यहाँ, 5 का गुणा यहाँ, इससे ये कटा, 5 एकम 5 + 4, तो 9/5 हो गया इसका, ठीक है। 9/5 हो गया इसका। 3/2 ऐसी रखिए, बट्टे में 9/5। अब 4 वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था इसका गुणा इसमें, बीच बीच का गुणा, ऊपर नीचे का गुणा, तो 3/2, 3 का गुणा 5 से और आपका 2 का गुणा 9 से। 3 से कटा 3 बार और ऊपर 5 बचा है, 2 तिया 6। इसका आंसर आ गया 5/6। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। साथियों, जैसा कि अब तक हमने क्लास 4 के 2 क्वेश्चन किए थे, अब मैं क्लास 5 को स्टार्ट कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट करेंगे वितत भिन्न पर आधारित। वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न कहते हैं। इसके हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपना टाइप 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप 5 स्टार्ट हो जाएगा। टाइप 4 तक मैं करा चुकी हूँ। जो भी हमारी क्लास 5 देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, क्लास 1, 2, 3, 4 अवश्य देख लीजिए। एकदम इतने अच्छे तरीके से समझाया है ना आपको कि दिमाग में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो देख लो, प्रैक्टिस सेट के 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगी बस आज वितत भिन्न पर, फिर टाइप 5 आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी लंगड़ी भिन्न दी है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बार बार बता रही हूँ मैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 + 1/2, नीचे 1 मान लो, 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, 2 दूनी 4, इससे ये कट गया 1, तो 5/2। इसकी वैल्यू कितनी आई? 5/2। 5/2 इसकी वैल्यू आ गई 1/3 + 2/5/2। अब 2 को मैं ऊपर पहुँचा दूँ, गुणा हो जाएगा, लिख लेते हैं 1/3 + 2 दूनी 4/5। अब आपको इस भिन्न को सॉल्व करना है। इसके नीचे 1 मान लो और इसको सॉल्व करो। चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 और 5 का एलसीएम 5, यहाँ 5 का गुणा कर लो, यहाँ भी कर लो, ठीक है। 5 तिया 15, 4। अब हमको करना क्या है? 1/15 और 4 19/5। 5 को ऊपर पहुँचा दो, 5/19 हो गया इसका आंसर। और ये था, अभी हमने जो किया था ना, ये रफ था, और ये पूरा सॉल्यूशन है। साथियों, ये आपका क्वेश्चन 2 है। आप क्वेश्चन 2 देख पा रहे हैं। ये पूरी लंगड़ी भिन्न के रूप में दिया है, +17/22 इसका पूछा है इसने मान। तो आप बता दोगे, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ना। कॉपी पेन लेके बैठिए और मुझसे पहले आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। देखो, मैं तो समझाऊंगी तो मुझे तो टाइम लगेगा,
लेकिन आप शर्त रखिए कि मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ करना है 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इतनी कंडीशन आप समझ लीजिए। 9 को पहुंचा दो ऊपर, 9 को ऊपर ही तो पहुंचाएंगे। देखो 1 2 3 3 कंडीशन वाला क्वेश्चन है। जब मैं 9 को ऊपर पहुंचाऊंगी तो 9 एकम 9, तो मैं इसको यहीं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप पूरे क्वेश्चन को लिख लेना। 9/7 समझ गए। अब मुझे इतना सॉल्व करना है, 2 माइनस 9/7, एलसीएम लो 7, 7 का गुणा यहाँ करो, 7 का गुणा यहाँ करो, 7 दूनी 14 माइनस, और ये 7 से 7 घट गया, ठीक है। अब आपको घटाना है, 14 में से 9 घटाओ, 5/7, इसका मान आया 5/7। तो देखो 1/3 प्लस 1/5/7, 7 को ऊपर पहुंचाओ, 7 एकम 7, इतना समझ गए। प्लस 17/22। अब आपको करना क्या है, इसके नीचे एक मान के इतनी भिन्न सॉल्व करो। तो देखो 3/1 प्लस 7/5, एक और 5 का जो एलसीएम है 5 है, इसका गुणा 5 में करो, इसका गुणा 5 में करो, इससे इसको काटो, 5 दिया 15 प्लस 7, ये जोड़ के हो गए 22/5। इतना समझ गए, 22/5 हो गई है जोड़ के, 1/22/5। 5 को ऊपर पहुंचा दूं तो 5 एकम 5, 5 ऊपर आ जाएगा, प्लस 17/22। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था अगर हर एक जैसे हों तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, सिर्फ एक बार हर को लिख लीजिए और ऊपर ऊपर के जोड़ दीजिए। 5 और 17 कितने हो गए, 22, 5 और 17 जोड़ के 22 हुए हैं, बट्टे में ये वाले 22, 22 से 22 एक बार कट गया, इसका आंसर हो गया 1। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। साथियों ये आपका क्वेश्चन 3 है। अब तो आपको लंगड़ी बिन अच्छी लग रही होंगी कि कितने भी क्वेश्चन मिल जाएं अब तो हम कर देंगे, अब तो हम परफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हमको आता है, इतनी प्रैक्टिस जो की है, अब भी नहीं आएगा तो कब आएगा, ठीक है। तो देख लो ये पूरा क्वेश्चन है आपका, इतने में हम रफ करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइन खींची है, 1 + 4/5, 1 + 4/5, इसका निकालोगे, एक मानो 5 एलसीएम, 5 का गुणा ऊपर, 5 का गुणा यहाँ पे, 5 से 5 काटो, 5 एकम 5 प्लस 4, तो 9/5 हो गया इसका कितना हुआ, 9/5। इसको मैं यहीं सॉल्व करूं कि लिखने की ज़रूरत है, चलो यहीं सॉल्व करते हैं। इसका हो गया 9/5, 9/5। अब देखो 5 का गुणा ऊपर कर दूं, ऐसे कर दूं ना, 5 का गुणा ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 दिया 15 हो जाएगा ऊपर, 15/9 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 15/9। अब आपको करना क्या है, 3 से दोनों कट रही हैं तो काट दो, 5 15, 3 त्रिके 9। अब सिर्फ यही बचा, तो इनको रख के क्या फ़ायदा, कितना आया, 5/3, 5/3, समझ गए। मतलब यहीं के यहीं सॉल्व हो रहा है। अब इतनी भिन्न को यहाँ सॉल्व कीजिए, 2 + 5/3, इसके नीचे एक मानो, एक एलसीएम, 3 का गुणा यहाँ करो, 3 का गुणा यहाँ करो, 3 दूनी 6, 3 से 3 काटो 5, 11/3 हो गया। इसका कितना हुआ, 11/3, 11/3। 3 का गुणा 2 में कर दूं डायरेक्ट, 3 दूनी 6। अब इतनी भिन्न सॉल्व करो। जब आप इतनी भिन्न सॉल्व करोगे तो यहाँ थोड़ी जगह है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रफ किया जाए। अब कर लेते हैं, 1 + 6/11, इसके नीचे एक मानो, 11 एलसीएम, 11 का गुणा यहाँ, 11 का गुणा यहाँ, इससे इसको काटो, 11 कम 11 प्लस 6, तो 17/11। ओके, इसका मान 17/11, तो 1/17/11। अब आपको क्या करना है, 11 कम 11 ऊपर पहुंचा दो, 11/17, ये हो गया इसका आंसर।
साथियों आप ये क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 4 मैं नहीं कराऊंगी, इसको आप खुद करोगे और कमेंट सेशन में मुझे इसका आंसर बताओगे। मैं भी तो देखूं कि आप कितना लंगड़ी भिंड को पढ़ रहे हैं, आपने कितना इसको समझा। 2-3 दिन से आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि कितना आपको आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में करोगे। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको आज टाइप 5 कराऊंगी। टाइप 5 आप देख लीजिए, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं इन क्वेश्चनों को लेके, तो आपको कंफ्यूजन से दूर रहना है, ना कि कंफ्यूजन में। तो आप जरा देख लीजिए, ये जो ऊपर लगा है ना, इसको कहते हैं बार। देखो समझो, ये जो ऊपर लगा है, जैसे मैंने पॉइंट पी के ऊपर लगा दिया बार, पी के ऊपर लगा दिया बार। अब देखो समझो इसको, पी जब बार को हटाएंगे तो बट्टे में क्या रखेंगे, 9। तो इसका आंसर हो गया पी बट्टे 9। इसका आंसर क्या हो गया, पी बट्टे 9। अब आप कहोगे कि आपने बट्टे में 9 क्यों रखा है, तो मैं आपको समझा दूंगी, टेंशन मत लो। पी बट्टे 9 से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम इससे समझ लेंगे, इससे हम आसानी से समझ जाएंगे। तो इतना समझ गए, बार को हटाएंगे तो बट्टे में क्या रखना है, 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे ही 8 और एक संख्या के ऊपर ही तो लगाए बार। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगाए तो एक बार 9, 2 के ऊपर बार लगाए तो 2 बार 9, 3 के ऊपर लगाए तो 3 बार 9। लेकिन बार जिसके ऊपर लगाए उतने ही 9 लगने हैं, ये नहीं कि इसमें देखो 5 के ऊपर बार नहीं लगा तो आपने इसका भी लगा दिया, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बट्टे में 9 हो गया इसका आंसर। क्या है इसमें, कुछ नहीं। अब आप कहोगे कि आपने 9 ही क्यों रखा, 5 क्यों नहीं रखा, 6 क्यों नहीं रखा, 7 क्यों नहीं रखा, 8 क्यों नहीं रखा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 0.8 को अगर मैं बार में ना लिखूँ तो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, बार बार आ रहा है 8, बार बार आ रहा है 8। तो इसको रोकने के लिए, बार को रोकने के लिए, मतलब बार बार कोई चीज आ रही है उसको रोकने के लिए हम लगा देते हैं बार। अब आप कहोगे कि आपने 9 से ही क्यों भाग दिया, मैं आपको बता दूं भाई, 9 से भाग दो 8 में, 9 से भाग दो 8 में। तो देखो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 9 8 72, कितना बचा 8, 9 8 72। कंडीशन समझ गए। आप कह रहे हो मुझे नहीं देना 9 से भाग, मुझे तो 2 से भाग देना है। भाई आप स्वतंत्र हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको 9 से भाग देना होगा। देखो आपकी कंडीशन भी बता देती हूँ। अब 2 से आप भाग दोगे किस में, 8 में, तो ये 4 बार कटा, हमको लेके कितना आना है 0.88। तो देखो इस कंडीशन से आपका आंसर एकदम सही आ रहा है, इससे गलत आ रहा है। ये वाली कंडीशन मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई होप आपको बार वाली कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है 0.39, 3 9 के ऊपर बार लगाया इसने, तो आपको क्या करना है, 3 9 लिख लेना है, और बट्टे में इसके ऊपर बार लगाए तो इसका 9, इसके ऊपर बार लगाए तो इसका 9, 1 9 2 9, 2 9 आपको लिखने हैं। ये दोनों 3 से कट रहे हैं, ये 13 बार, ये 33 बार। अब कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो इसका आंसर 13/33 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। अब बिना बार वाली कंडीशन को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझ के करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें हमको करना है, पहले तो इस पूरे को लिखिए। 57 आपने लिखा, ये ट्रिक है, ट्रिक है, ठीक है। 57 लिखा। अब 57 में ऐसा कौन सा अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको हटाओ, भेजो उसे, घर भेजो, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कौन सा है, 5 है ना, तो मैंने 5 लिख लिया। बट्टे में, बट्टे में मैंने आपको बोला था ना, जिसके ऊपर बार लगाए उसकी 9 लिख दो,
बस। और जिसके ऊपर नहीं लगा उसको घर भेजा है तो उसे क्या देना है आपको? 0 अंक दो उसे। तुम घर जाओ, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें 100 में से 0 दे रही हूँ मैं, और इसको मैं 100 में से, बार वाले को 100 में से 9 अंक दूंगी। समझ गए? तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसका लिख देते हैं 0। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ गए? बस घटा लो। ये आ गया आपका 52/90। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। ये 26 बार, ये 45 बार। अब ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो यही हो गया आपका आंसर। जैसा कि साथियों मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप बार वाले क्वेश्चन सीख गए होंगे। ये चारों बिना ऑप्शन के दे रही हूँ और आपको कमेंट सेशन में बिल्कुल सही आंसर करना है इनका। जैसे मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए होते ना, मैं भी तो सॉल्व करती हूँ बिना ऑप्शन के। आपको अगर आ गए हैं तो आप भी इनको बिना ऑप्शन के एकदम सही आंसर आपको लेके आना है, तब मैं मानूंगी कि हाँ आप मिशन वर्दी वाले हैं और सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इस बार आप मुझे सिलेक्शन दे जाओगे, चाहे कीमत कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, इस बार बस सिलेक्शन देंगे तो आप लोग देंगे मुझे। और आपको किसी भी कंडीशन को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा अपनी पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला भी बहुत आगे निकल जाता है और जो आलस्य में रहता है उसका कुछ नहीं हो पाता है। जो खुद मेहनत करते हैं उनकी भगवान भी हेल्प करते हैं, और जो बेचारे कुछ कर नहीं पाते फिर वो भगवान के भरोसे रहते हैं, फिर उनका कुछ हो ही नहीं पाता। तो आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, मैं आपको देखती हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।